नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज जुलाना में और ये भव्य रैली का आयोजन किया गया। आज हम घर से चले सोचते आ रहे थे क्योंकि कुछ कार्यकर्ता यहाँ छोड़ के चले गए थे पार्टी को, तो हम सोचे भीड़ इकट्ठी होगी या नहीं होगी। तो दिग्विजय जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हम। भाजी, आप तो दूर से आए हो, एक बार दूर तक इस कैमरे की ओर नजर दौड़ा दो तो आपकी बात वाला भी उत्तर मिल जाएगा और जेजेपी की ताकत का भी एहसास होगा। हम ये नहीं पूछेंगे आपसे, पूरी जनता देख चुकी है, पंडाल खचाखच भरा हुआ है, कहीं कोई कुर्सी खाली नहीं है, बाहर लोग खड़े हैं। ये हम नहीं जानेंगे आपसे क्योंकि लोगों को पता चल चुका है। लेकिन जो कल का व्याख्या था वो जानना चाहेंगे, ये क्यों डेमोलाइज किया जा रहा है? दुष्यंत चौटाला को आखिर टारगेट क्यों? मैं एक बात मानता हूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, देश के अंदर मोदी के खिलाफ लोग इकट्ठे हो रहे हैं और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। विरोध जिंदा कौमों का होता है, मुर्दों का नहीं होता। जिससे डर लगे उसके खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाते हैं। पुराने बचपन में भी हम कहानियां सुना करते, शेर के खिलाफ सब एकत्रित हो जाते हैं। तो ये शेरों के खिलाफ जो एकत्रित होने वाले जितने भी इस तरह के लोग हैं, इनका बुरा हाल होगा। दिग्विजय जी, चलो आप भी फाइट कर रहे हैं, भाई के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, डिप्टी सीएम के साथ माता जी हैं, पिताजी हैं, तो अच्छी खासी आपकी पकड़ भी है जनता के अंदर। लोग कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला 2 का आंकड़ा ही पार नहीं कर पाए, लेकिन आज का जो माहौल मैंने देखा है, ये माहौल देख के कुछ और बयां कर रहा है। तो ये प्यार है, प्रेम है, क्या है? लांबा साहब, क्या होता है, मैंने जैसा कहा कि विरोध उसी का होता है जिससे डर लगता है। एक माहौल ऐसा बना दिया किसान आंदोलन और कोरोना के बाद कि दुष्यंत जी ने जैसे पता नहीं कौन सा पाप कर दिया, कौन सा अन्याय किया। उनके कामों को दबाया गया और उनके विरोध में एक ऐसा कांग्रेस का प्रचार जिसके लिए वो फेमस हैं, वो चला दिया गया। मगर जनता, हम जहां भी जा रहे हैं फील्ड में, जनता साथ है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो फिर मैं कह रहा, मैं झूठ बोल सकता हूं, आपका कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। वीरेंद्र डूमरखा आजकल आपको काफी हैवी है, क्या बात है? वो कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला डर गए, यहाँ से चुनाव नहीं लड़े। एक बात पूछना चाहता हूँ, छोड़ो उन बात को, चुनाव तो हम लड़ेंगे, वो बात तो तय हो गई। राजनीतिक आदमी चुनाव ही लड़ते हैं और जिसने जिता रखा है उसी में लड़ेंगे, कहाँ जाएंगे। मगर वो चौधरी साहब ये जवाब दें, वो देश के बड़े बड़े मंत्री रहे हैं, मोदी जी के बाद तीसरे चौथे नंबर पे उनका नाम आता था। वो ये बताएं जींद में ईंट कौन सी लगाई उनने? छोड़ो बात को, काम की बात हो, वो कहाँ कहीं स्टैंड ही नहीं करते। दुष्यंत जी ने मेडिकल कॉलेज बना दिया, हाईवेज का जाल बिछा दिया, इतने काम कर दिए इलाके में, मारुति का प्लांट आ रहा है, तो वो किस बात की बात कर रहे हैं? वो तो डरेंगे। रूठों को कैसे मनाएंगे? कल कुछ कार्यकर्ता यहाँ से रूठे हैं, हरियाणा में रूठे हैं। नहीं, 4 वो जो बता रहे हैं 20-25 कार्यकर्ता गए थे, उसमें 4 रह गए, बाकी सब आए हैं स्टेज पे ही। हरियाणा की बात क्या, हरियाणा में कैसे मनाएंगे? नहीं, कोई जो भी नाराज है, हम जा रहे हैं। आप लांबा जी एक बात तो मानो, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमारी पार्टी के 3-4 जो शीर्ष नेता हैं वो 24 घंटे जनता के बीच में हैं। जिस दिन कोविड खत्म हुआ उसके बाद चाहे हालात कैसे भी रहे हों, हम लोगों के बीच में हैं और जनता उसके साथ होती है जो लोगों के बीच में है। साहब, 10 के 10 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे या फिर गठबंधन में कुछ सीटें आपकी? अब आप वो वाली बात पूछ रहे हो जिसका आंसर मेरे पास नहीं, ये भविष्य के गर्भ में। चलो, थैंक यू लांबा साहब। हमारे साथ दिग्विजय चौटाला बने थे खास बातचीत में, और इन्होंने साफ कर दिया चुनाव लड़ेंगे और डेफिनेटली लड़ेंगे। और उन्होंने कहा है कि दुष्यंत चौटाला ने जो काम किए हैं आज तक युवाओं के लिए कोई कर नहीं पाया है, और अक्सर हम उनके साथ रहे हैं। 24 घंटे हमारा दरबार खुला रहता है, 24 घंटे हमारे घर के दरवाजे खुले रहते हैं, हम खुद फ़ोन अटेंड करते हैं सुख दुख में पूरे हरियाणा में। और जो हमसे रूठे हैं उनके घर पे जा रहे हैं, उनको मना रहे हैं, पूछ रहे हैं आखिर क्यों हमसे रूठे हैं। और यहाँ जो कार्यकर्ता 40 जो रूठे हुए थे वो सारे कहें कि स्टेज के ऊपर आ चुके हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।